रात का समय था। घड़ी में ठीक 12 बज रहे थे। गांव के बाहर एक पुरानी टूटी फूटी हवेली खड़ी थी, जिसे पूरे इलाके में काली हवेली के नाम से जाना जाता था। लोग कहते थे कि जो भी रात में इस हवेली के अंदर गया वो कभी वापस नहीं आया। गांव वाले हमेशा इस जगह से दूर रहते थे, लेकिन उस रात 5 दोस्त इस हवेली के सामने खड़े थे। आरव, राघव, सना, कबीर और प्रिया। कबीर मोबाइल से वीडियो बनाते हुए बोला, तो दोस्तों आज हम आए हैं उस काली हवेली के सामने जिसके बारे में कहा जाता है कि यहाँ भूत रहता है। राघव हंसते हुए बोला, अरे छोड़ो भी, ये सब लोगों को डराने के लिए बनाई गई कहानियाँ हैं। लेकिन सना थोड़ी घबराई हुई थी। उसने धीरे से कहा, मुझे अच्छा नहीं लग रहा, हमें यहाँ नहीं आना चाहिए था। तभी अचानक तेज ठंडी हवा चलने लगी। हवेली के पुराने पेड़ हिलने लगे और चारों तरफ अजीब सा सन्नाटा छा गया। प्रिया ने डरते हुए कहा, क्या तुम्हें भी लग रहा है कि यहाँ कोई हमें देख रहा है? आरव ने टॉर्च ऑन की और बोला, डरो मत, हम सब साथ हैं। लेकिन तभी हवेली का बड़ा लकड़ी का दरवाजा अपने आप धीरे धीरे खुलने लगा। सब लोग एकदम चुप हो गए। कबीर बोला, ये दरवाजा अपने आप कैसे खुल गया? राघव बोला, शायद हवा से खुल गया होगा। लेकिन सच ये था कि हवा बिल्कुल बंद हो चुकी थी। अंदर घुप अंधेरा था। आरव ने कहा, चलो अंदर चलते हैं, आज सच पता चल ही जाएगा। सना डरते हुए बोली, मुझे नहीं जाना। लेकिन बाकी सब अंदर जाने लगे तो वो भी मजबूरी में उनके साथ चल दी। जैसे ही पांचों हवेली के अंदर गए, दरवाजा अपने आप धड़ाम से बंद हो गया। सभी चौंक गए। प्रिया घबराकर बोली, ये किसने बंद किया? आरव ने दरवाजा खोलने की कोशिश की, लेकिन दरवाजा हिला भी नहीं। कबीर बोला, अरे यार, पहले अंदर तो देखते हैं। हवेली के अंदर हर जगह धूल थी, दीवारें टूटी हुई थीं और जगह जगह मकड़ी के जाले लगे हुए थे। ऐसा लग रहा था कि यहाँ सालों से कोई नहीं आया। अचानक ऊपर वाली मंजिल से किसी के चलने की आवाज आई। टक टक टक। सब लोग रुक गए। सना डरते हुए बोली, क्या तुम लोगों ने भी ये आवाज सुनी? राघव बोला, हाँ, जैसे कोई ऊपर चल रहा हो। कबीर हंसते हुए बोला, शायद बिल्ली होगी। लेकिन तभी ऊपर से एक औरत के रोने की आवाज आई, धीमी, डरावनी, जैसे कोई बहुत दर्द में हो। सना डर के मारे आरव का हाथ पकड़ लेती है। मैंने कहा था ना, यहाँ कुछ ठीक नहीं है। प्रिया बोली, ये सच में किसी औरत की आवाज है। आरव ने हिम्मत करके कहा, चलो ऊपर चलते हैं। जैसे ही वो सीढ़ियों की तरफ बढ़ते हैं, अचानक पीछे से कदमों की आवाज आती है, टक टक टक। सब लोग धीरे धीरे पीछे मुड़ते हैं, लेकिन वहाँ कोई नहीं होता। कबीर की आवाज कांपने लगती है। ये आवाज कहाँ से आ रही है? तभी ऊपर से फिर वही औरत की आवाज आती है, लेकिन इस बार वो रो नहीं रही थी, वो धीरे धीरे हंस रही थी, एक बहुत डरावनी हंसी। हा 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 हा। सना रोने लगती है, मुझे यहाँ से अभी निकलना चाहिए। आरव दरवाजे की तरफ भागता है, लेकिन दरवाजा अब भी बंद होता है। तभी अचानक पीछे से फिर कदमों की आवाज आती है, इस बार बहुत पास से। आरव धीरे धीरे पीछे मुड़ता है और डरते हुए बोलता है, कौन है वहाँ? लेकिन वहाँ अब भी कोई नहीं होता। कैमरा धीरे धीरे हवेली के अंधेरे कोने की तरफ जाता है, जहाँ कुछ सेकंड के लिए एक सफेद साड़ी पहने औरत की परछाई दिखाई देती है और फिर गायब हो जाती है। हवेली के अंधेरे कोने में जो कुछ सेकंड के लिए परछाई दिखाई दी थी, वो अचानक गायब हो गई। आरव की सांसें तेज हो गई थीं। उसने टॉर्च उस कोने की तरफ घुमाई, लेकिन वहाँ अब कुछ भी नहीं था। राघव घबराकर बोला, तुम लोगों ने देखा ना, वहाँ कोई था। कबीर ने डर छुपाते हुए कहा, शायद हमारी आंखों का धोखा होगा। लेकिन सना की हालत खराब थी। वो कांपती आवाज में बोली, नहीं, वो सच में कोई था। तभी अचानक ऊपर से फिर कदमों की आवाज आने लगी, टक टक टक। ऐसा लग रहा था जैसे कोई धीरे धीरे सीढ़ियों के पास आ रहा हो। सब लोग डर के मारे वहीं खड़े रह गए। आरव ने धीरे से कहा, सब लोग शांत रहो। आवाज धीरे धीरे और पास आती जा रही थी, टक टक टक। लेकिन जैसे ही आवाज सीढ़ियों के बिल्कुल पास पहुंची, वो अचानक बंद हो गई। पूरा हवेली फिर से सन्नाटे में डूब गई। प्रिया ने धीरे से पूछा, क्या वो नीचे आने वाला था? कोई जवाब नहीं देता। अचानक ऊपर से फिर वही औरत के रोने की आवाज सुनाई देती है। इस बार आवाज और भी ज्यादा दर्द भरी थी। सना की आंखों में आंसू आ जाते हैं। मुझे लग रहा है वो मदद मांग रही है। राघव तुरंत बोला, नहीं, ये हमें ऊपर बुलाने का तरीका भी हो सकता है। कबीर ने मोबाइल कैमरा ऑन कर लिया, जो भी है आज सब रिकॉर्ड होगा। आरव ने टॉर्च उठाई और बोला, ठीक है, हम ऊपर चलते हैं, लेकिन सब साथ रहना। धीरे धीरे पांचों दोस्त सीढ़ियों की तरफ बढ़ने लगे। पुरानी लकड़ी की सीढ़ियां हर कदम पर चर चर की आवाज कर रही थी। जैसे ही वो ऊपर पहुँचे, उन्हें एक लंबा अंधेरा गलियारा दिखाई दिया। गलियारे में कई पुराने दरवाजे थे। सभी दरवाजे बंद थे, लेकिन गलियारे के आखिर में एक दरवाजा थोड़ा सा खुला हुआ था और उसी कमरे से हल्की रोने की आवाज आ रही थी। सना डरते हुए बोली, वो आवाज इसी कमरे से आ रही है। आरव धीरे धीरे उस दरवाजे के पास पहुंचा। उसने दरवाजा धीरे से धक्का दिया, दरवाजा खुल गया। कमरे के अंदर बहुत पुराना सामान पड़ा था, टूटी हुई कुर्सियाँ,
पुरानी तस्वीरें और दीवारों पर अजीब निशान। लेकिन कमरे के बीच में एक पुरानी लकड़ी की मेज रखी थी और उस मेज पर एक बहुत पुरानी डायरी रखी थी। कबीर ने कहा, शायद ये हवेली के मालिक की होगी। आरव ने धीरे से डायरी उठाई। डायरी पर धूल जमी हुई थी। जैसे ही उसने पहला पन्ना खोला, सब लोग ध्यान से पढ़ने लगे। उसमें लिखा था, अगर तुम ये डायरी पढ़ रहे हो तो इसका मतलब है कि तुम भी इस हवेली में फंस चुके हो। सना घबरा गई। फंस चुके हो, इसका क्या मतलब है? आरव ने अगली लाइन पढ़ी, ये हवेली शापित है और यहाँ रहने वाली आत्मा किसी को जाने नहीं देती। सब लोग एक दूसरे को देखने लगे। कबीर बोला, ये किसी की डरावनी कहानी भी हो सकती है। लेकिन तभी अचानक कमरे का दरवाजा धड़ाम से बंद हो गया। सब लोग चौंक गए। प्रिया दरवाजे की तरफ भागी, दरवाजा खोलो, लेकिन दरवाजा बिल्कुल नहीं खुल रहा था। तभी कमरे की लाइट अचानक झिलमिलाने लगी। हालांकि वहाँ कोई बिजली थी ही नहीं। आरव ने डरते हुए पीछे देखा और जो उसने देखा उससे उसके हाथ से डायरी गिर गई, क्योंकि कमरे के कोने में लगे पुराने आईने में उन्हें साफ दिखाई दे रहा था कि उनके पीछे एक सफेद साड़ी पहने औरत खड़ी है। लेकिन जैसे ही सब लोग डर कर पीछे मुड़े, वहाँ कोई नहीं था। कमरे में सिर्फ 5 दोस्त ही खड़े थे। सना चिल्ला उठी, वो आईने में थी, वो हमारे पीछे थी। सब लोग धीरे धीरे फिर आईने की तरफ देखने लगे। आईना बिल्कुल शांत था, लेकिन अचानक आईने पर अपने आप एक शब्द उभरने लगा, जैसे कोई अदृश्य हाथ लिख रहा हो। धीरे धीरे आईने पर खून जैसे लाल अक्षर बन गए, भाग जाओ। और उसी पल आईना जोर से चटक कर टूट गया। पूरा कमरा कांच के टुकड़ों से भर गया। सब लोग डर के मारे पीछे हट गए। तभी अचानक हवेली के किसी अंधेरे कोने से एक धीमी और डरावनी आवाज आई, तुम यहाँ से नहीं जा सकते। सना डर के मारे रोने लगी। आरव घबराकर पूछा, कौन है? लेकिन जवाब में सिर्फ एक डरावनी हंसी सुनाई दी, हा 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 हा। और उसी पल कमरे के बाहर से किसी के दौड़ने की आवाज आने लगी, जैसे कोई तेजी से गलियारे में भाग रहा हो। सब लोग दरवाजे की तरफ देखने लगे, क्योंकि आवाज सीधे उनके कमरे की तरफ आ रही थी। कमरे के बाहर से किसी के तेज दौड़ने की आवाज लगातार पास आती जा रही थी। टक 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 टक। ऐसा लग रहा था जैसे कोई गलियारे में पूरी रफ्तार से भाग रहा हो। सना डर के मारे रोने लगी। ये कौन है? आरव ने सबको पीछे हटने को कहा। सब लोग शांत रहो, पहले देखते हैं बाहर कौन है। कमरे का दरवाजा अब भी बंद था, लेकिन तभी दरवाजे का हैंडल धीरे धीरे अपने आप हिलने लगा। कर्क कर्क। प्रिया की सांसें तेज हो गईं। कोई बाहर है। कबीर ने मोबाइल कैमरा दरवाजे की तरफ कर दिया। अगर कोई है तो कैमरे में आ जाएगा। हैंडल अचानक जोर जोर से हिलने लगा, जैसे बाहर खड़ा कोई दरवाजा खोलने की कोशिश कर रहा हो। सना चिल्लाई, दरवाजा मत खोलना। लेकिन उसी पल दरवाजा अचानक अपने आप खुल गया। सब लोग डरकर पीछे हट गए। गलियारे में घूप अंधेरा था। आरव ने टॉर्च बाहर की तरफ घुमाई, लेकिन वहां कोई नहीं था। पूरा गलियारा खाली पड़ा था। राघव ने घबराकर कहा, ये कैसे हो सकता है? कबीर बोला, अभी तो साफ आवाज आ रही थी। तभी अचानक गलियारे के आखिर में रखा एक पुराना लकड़ी का दरवाजा धीरे धीरे खुलने लगा। चर्र। सबकी नजर उसी तरफ चली गई। अंदर पूरा अंधेरा था, लेकिन दरवाजा खुलते ही फिर वही औरत के रोने की आवाज आने लगी। सना बोली, वो वही आवाज है। प्रिया धीरे से बोली, शायद वो हमें वहीं बुला रही है। आरव ने थोड़ी देर सोचा, फिर बोला, अगर हमें यहाँ से निकलना है तो इस हवेली का सच जानना होगा। धीरे धीरे 5 दोस्त उस दरवाजे की तरफ बढ़ने लगे। जैसे जैसे वो पास पहुँचते गए, हवा और ठंडी होती जा रही थी। ऐसा लग रहा था जैसे कमरे के अंदर बर्फ जैसा ठंडा माहौल हो। आरव ने दरवाजे के अंदर टॉर्च डाली। कमरे में बहुत पुरानी चीजें पड़ी थीं, लेकिन सबसे अजीब चीज थी कमरे की दीवारों पर बनी हुई अजीब अजीब आकृतियां, जैसे किसी ने खून से कुछ चिन्ह बनाए हों। कबीर ने धीरे से कहा, ये किसी तांत्रिक के निशान लग रहे हैं। तभी सना की नजर कमरे के कोने में पड़ी। वहां एक पुरानी कुर्सी रखी थी और उस कुर्सी पर एक गुड़िया बैठी थी, लेकिन वो कोई साधारण गुड़िया नहीं थी। उसकी आंखें पूरी तरह काली थीं और उसके चेहरे पर अजीब सी मुस्कान थी। प्रिया डरकर बोली, ये गुड़िया यहाँ किसने रखी? कबीर ने मजाक में कहा, शायद उस भूत की बेटी होगी। लेकिन जैसे ही वो गुड़िया के पास गया, अचानक गुड़िया अपने आप जमीन पर गिर गई। धड़ाम। सब लोग डरकर पीछे हट गए। तभी अचानक कमरे का दरवाजा फिर धड़ाम से बंद हो गया। सना चिल्लाई, फिर से बंद हो गया। तभी कमरे में रखी पुरानी घड़ी अचानक चलने लगी। टिक टिक टिक। हालांकि घड़ी बिल्कुल टूटी हुई लग रही थी। आरव ने डरते हुए कहा, ये सब क्या हो रहा है? अचानक गुड़िया धीरे धीरे अपने आप सीधी खड़ी हो गई और उसकी गर्दन धीरे धीरे घूमने लगी। कर्क
कर्क। अब गुड़िया की आंखें सीधे आरव की तरफ देख रही थीं और तभी गुड़िया के मुंह से एक धीमी आवाज निकली, वो आ रही है। सना डर के मारे जमीन पर बैठ गई। कौन आ रही है? लेकिन जवाब देने से पहले ही गलियारे से फिर धीरे धीरे कदमों की आवाज आने लगी। टक टक टक। इस बार आवाज बिल्कुल साफ थी और अब ऐसा लग रहा था कि कोई धीरे धीरे दरवाजे के ठीक बाहर आकर खड़ा हो गया है। फिर दरवाजे के नीचे से एक लंबी काली परछाई अंदर दिखाई देने लगी। सब लोग सांस रोककर दरवाजे की तरफ देखने लगे और तभी दरवाजे के दूसरी तरफ से एक बहुत ही डरावनी आवाज आई, मुझे इंसाफ चाहिए। दरवाजे के बाहर से आई वो डरावनी आवाज पूरे कमरे में गूंज गई, मुझे इंसाफ चाहिए। सना डर के मारे कांपने लगी। उसकी आवाज भी नहीं निकल रही थी। प्रिया धीरे से बोली, ये वही औरत है। कमरे में खामोशी छा गई। सबकी नजर दरवाजे पर टिकी हुई थी। दरवाजे के नीचे से जो काली परछाई दिखाई दे रही थी वो धीरे धीरे हिल रही थी। ऐसा लग रहा था जैसे बाहर खड़ा कोई दरवाजे के बिल्कुल पास आकर खड़ा हो गया हो। आरव ने धीरे से कहा, कौन है बाहर? कुछ सेकंड तक कोई आवाज नहीं आई। फिर वही धीमी और डरावनी आवाज फिर सुनाई दी, तुम लोग यहाँ क्यों आए हो? राघव ने हिम्मत करके कहा, हम बस इस हवेली का सच जानना चाहते हैं। अचानक दरवाजे के उस पार से धीमी हंसी सुनाई दी। लेकिन ये हंसी किसी इंसान की नहीं लग रही थी। सना ने रोते हुए कहा, कृपया हमें जाने दो। कुछ सेकंड के लिए फिर सन्नाटा छा गया। फिर वही आवाज आई, अब बहुत देर हो चुकी है। और उसी पल दरवाजा धीरे धीरे अपने आप खुलने लगा। चर। सब लोग डरकर पीछे हट गए। दरवाजा पूरी तरह खुल गया, लेकिन बाहर कोई नहीं था। गलियारा बिल्कुल खाली था। आरव ने टॉर्च बाहर की तरफ घुमाई। अचानक उसे लगा जैसे गलियारे के आखिर में कोई सफेद साड़ी पहने खड़ा है, लेकिन टॉर्च की रोशनी पड़ते ही वो चीज गायब हो गई। कबीर धीरे से बोला, मुझे ये जगह बिल्कुल ठीक नहीं लग रही। तभी अचानक सना ने कहा, रुको। सबने उसकी तरफ देखा। सना की आंखें दरवाजे के बाहर फर्श पर टिकी हुई थीं। वहां जमीन पर गीले पैरों के निशान दिखाई दे रहे थे, ऐसे निशान जैसे कोई भीगे हुए पैरों से अभी अभी चला हो। लेकिन सबसे डरावनी बात ये थी, वो निशान अंदर की तरफ आ रहे थे, जैसे कोई अभी अभी कमरे में आया हो। प्रिया डर के मारे पीछे हट गई। ये निशान अभी बने हैं। सब लोग धीरे धीरे पीछे हटने लगे, लेकिन पैरों के निशान वहीं खत्म हो गए जहां वे सब खड़े थे, जैसे वो चीज अब उनके बीच खड़ी हो। तभी अचानक कमरे की लाइट झिलमिलाने लगी, हालांकि वहां कोई बिजली थी ही नहीं। टिक टिक टिक। कमरे में रखी पुरानी घड़ी फिर से चलने लगी और उसी पल गुड़िया फिर से धीरे धीरे हिलने लगी। उसकी गर्दन धीरे धीरे घूमकर इस बार सना की तरफ रुक गई और फिर गुड़िया के मुंह से फिर आवाज निकली, वो यहीं है। सना डर के मारे चिल्ला उठी। अचानक कमरे की हवा बहुत ठंडी हो गई, इतनी ठंडी कि सबकी सांसें दिखाई देने लगी। तभी सना के ठीक पीछे खड़े आईने के टूटे टुकड़ों में कुछ अजीब दिखाई देने लगा। प्रिया की नजर उन टुकड़ों पर पड़ी और जो उसने देखा उससे उसकी चीख निकल गई, क्योंकि आईने के टुकड़ों में साफ दिखाई दे रहा था सना के पीछे एक औरत खड़ी है। लंबे काले बाल, सफेद साड़ी और जला हुआ चेहरा। लेकिन सना को इसके बारे में कुछ पता नहीं था। प्रिया डर कर चिल्लाई, सना पीछे मत देखना। लेकिन देर हो चुकी थी। सना धीरे धीरे पीछे मुड़ी और जैसे ही उसने पीछे देखा, कमरे की सारी लाइट अचानक बुझ गई। पूरा कमरा अंधेरे में डूब गया। सिर्फ सना की डरावनी चीख सुनाई दी, आ! कुछ सेकंड बाद आरव ने जल्दी से टॉर्च ऑन की। टॉर्च की रोशनी कमरे में फैली। सब लोग घबराकर सना को देखने लगे, लेकिन सना वहां नहीं थी। वो अचानक गायब हो चुकी थी। कमरे में अब सिर्फ 4 दोस्त बचे थे और जमीन पर सना का फोन पड़ा हुआ था, जिसमें रिकॉर्डिंग अपने आप चालू थी। रिकॉर्डिंग से एक धीमी आवाज आ रही थी, अब अगली बारी तुम्हारी है, तुम्हारी है। प्रिया डर के मारे रोने लगी। सना कहाँ गई? वो अभी यही थी। आरव जल्दी से सना का फोन उठाता है। रिकॉर्डिंग अभी भी चल रही थी। अचानक रिकॉर्डिंग में किसी के चलने की आवाज सुनाई देने लगी। टक टक
टक। लेकिन कमरे में कोई चल नहीं रहा था। सब लोग डर के मारे एक दूसरे को देखने लगे। राघव बोला, ये आवाज फोन में क्यों आ रही है? कबीर धीरे से बोला, कहीं सना के साथ कुछ तो नहीं? तभी अचानक रिकॉर्डिंग में सना की आवाज सुनाई दी, लेकिन उसकी आवाज बहुत कमजोर और डरी हुई थी। मदद करो, कोई मुझे बचाओ। सभी चौंक गए। प्रिया जल्दी से बोली, ये सना की आवाज है। आरव ने फोन कान से लगाया। सना की आवाज फिर सुनाई दी, मैं नीचे हूं। चारों दोस्त एक दूसरे को देखने लगे। राघव ने पूछा, नीचे मतलब? उसी पल रिकॉर्डिंग में एक और आवाज सुनाई दी। इस बार आवाज सना की नहीं थी, वो वही डरावनी औरत की आवाज थी। तुम भी उसके पास आ जाओ। अचानक रिकॉर्डिंग बंद हो गई। कमरे में फिर सन्नाटा छा गया। आरव ने तुरंत फैसला किया, हमें सना को ढूंढना होगा। प्रिया बोली, लेकिन वो नीचे कैसे जा सकती है? तभी कबीर की नजर कमरे के कोने में पड़ी। वहां जमीन पर एक पुराना लकड़ी का ढक्कन था, जैसे फर्श के नीचे कोई रास्ता हो। कबीर धीरे से बोला, शायद यहाँ नीचे जाने का रास्ता है। आरव और राघव ने मिलकर वो ढक्कन उठाया। जैसे ही ढक्कन उठा, नीचे से बहुत ठंडी हवा ऊपर आने लगी। नीचे अंधेरे में पुरानी सीढ़ियां दिखाई दे रही थीं। प्रिया डर गई। ये तहखाना है। आरव ने टॉर्च नीचे डाली। सीढ़ियां बहुत गहरी लग रही थीं, जैसे बहुत नीचे तक जा रही हों। अचानक नीचे से फिर सना की आवाज सुनाई दी। इस बार आवाज बहुत कमजोर थी। आरव, मुझे बचाओ। प्रिया तुरंत बोली, वो सच में नीचे है। राघव घबराकर बोला, लेकिन अगर ये जाल हुआ तो? आरव ने कहा, अगर सना नीचे है तो हमें जाना ही होगा। चारों धीरे धीरे सीढ़ियों से नीचे उतरने लगे। सीढ़ियां बहुत पुरानी थीं। हर कदम पर चर्रर्र की आवाज आ रही थी। जैसे जैसे वे नीचे जा रहे थे, हवा और ठंडी होती जा रही थी। कुछ देर बाद वे तहखाने में पहुंच गए। तहखाना बहुत बड़ा था। चारों तरफ अंधेरा था। दीवारों पर पुराने तांत्रिक चिन्ह बने हुए थे और बीच में जमीन पर कुछ पड़ा हुआ था। आरव ने टॉर्च उस तरफ घुमाई। जैसे ही रोशनी उस चीज पर पड़ी, सबकी सांसें रुक गईं, क्योंकि जमीन पर पुराने इंसानी कंकाल पड़े हुए थे। प्रिया डर के मारे पीछे हट गई। हे भगवान, ये क्या जगह है? तभी अचानक तहखाने के अंधेरे कोने से किसी के रोने की आवाज आई। वो सना की आवाज लग रही थी। आरव, यहाँ! आरव तुरंत उस आवाज की तरफ दौड़ा, लेकिन जैसे ही टॉर्च की रोशनी वहां पहुंची, वहां सना नहीं थी। वहां सिर्फ दीवार पर बना हुआ एक बड़ा तांत्रिक चिन्ह था और उसके ठीक नीचे खून से लिखा हुआ एक वाक्य दिखाई दे रहा था, यहाँ से कोई जिंदा नहीं जाता। उसी पल तहखाने का दरवाजा ऊपर से धड़ाम से बंद हो गया। चारों दोस्त डर के मारे ऊपर की तरफ देखने लगे और तभी उनके पीछे से एक बहुत धीमी आवाज आई, तुम लोग भी यहीं मरोगे। चारों ने धीरे धीरे पीछे मुड़कर देखा और जो उन्होंने देखा उससे उनके पैरों तले जमीन खिसक गई, क्योंकि अंधेरे में सना खड़ी थी, लेकिन उसकी आंखें पूरी तरह काली हो चुकी थीं और उसके चेहरे पर एक डरावनी मुस्कान थी।